हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखे तो उनको देख लेना। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है ना बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, जो 1 मार्कर आना है वो पहले 5 में से आता है, एक उस टाइप का तो आता ही आता है, बाकी आगे वाले चैप्टर में से आएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं, इसकी देखो हेडिंग क्या है। क्वेश्चन 6 जो पढ़ना है इसकी हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म। तो देखो लोन कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। लोन बाय पार्टनर है, लोन पार्टनर दे रहा है। किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो लोन है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे तो ये जो लोन है इसका नेचर क्या है? लाइबिलिटी है। ठीक है, इस लोन का नेचर क्या है? लाइबिलिटी नेचर का लोन है। तो लाइबिलिटी नेचर के लोन में जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग एज्यूम करेंगे कितना? 6% पर एनम। बस ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन लोन का नेचर लाइबिलिटी होना चाहिए, एसेट नहीं होना चाहिए। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है ये बात। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 6। कह रहे एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो कैपिटल्स भी दे दी, रेशियो भी दे दी। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2023, डेट देखो भाई, डेट इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है। एक्स एंड वाई गेव लोन्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। तो फर्म के ऊपर कर्जा आ गया, इन्होंने पार्टनर्स ने लोन दिया, तो लोन का अमाउंट अंडरलाइन कर लिया, फर्म के ऊपर कर्जा आ गया। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो 4 केसेस गिवन है। पहला केस है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। ठीक है, तो प्रॉफिट ये कह रहा है लोन का इंटरेस्ट एडजस्ट करने से पहले फर्म का प्रॉफिट क्या था? 21,000। केस 2 में प्रॉफिट है 3,000। केस 3 में प्रॉफिट है 5,000। केस 4 में लॉस है, केस 4 में लॉस है कितना? 1,400। तो चारों केसेस को डिस्कस करेंगे, बट चारों केसेस करने से पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे ये डेट अपने माइंड में जरा डालो। डेट क्या गिवन है? 1 अक्टूबर। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में यूज होगा इस डेट का। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना है। तो एक्स ने लोन कितने का दिया? 80,000 रुपीज का लोन दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6% से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो 6% से करेंगे। साथ साथ आपको उस उतने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, उतने नंबर ऑफ मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है जितने मंथ्स के लिए फर्म के ऊपर लोन था। तो आप देखो लोन की जो डेट गिवन है वो अक्टूबर 1 गिवन है। ठीक है, तो अक्टूबर में फर्म के ऊपर कर्जा चढ़ा था पहली बार। ठीक है, तो पूरा अक्टूबर कर्जा था, फिर नवंबर में भी कर्जा रहा, दिसंबर में भी रहा, जनवरी में रहा, फरवरी में रहा और फिर मार्च में। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, ये टाइम पीरियड ऐसा है जब फर्म के ऊपर लोन था। तो ये कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको ये 6 महीने का ही इंटरेस्ट निकालना है, पूरे साल का नहीं निकालना। अगर मान लो मैं ऐसे यही लिख दूंगा ना 80,000 इंटू 6%, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देगा। लेकिन फर्म के ऊपर लोन जो था वो 6 महीने के लिए था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। सेम वाई का 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो एक्स का इंटरेस्ट आ रहा है 2400, ये कैलकुलेट करोगे अगर 2400, वाई का इंटरेस्ट आ रहा है 1200। ठीक है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद करेंगे केस 1। ठीक है, तो केस 1 में फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 21,000। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है ये भाई नेचर क्या है? इसका नेचर है एक्सपेंस का। ठीक है, क्योंकि लोन लिया है तो कर्जा लिया है तो इंटरेस्ट चुकाएंगे ना, तो ये 2400 और 1200 क्या है? एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट हुआ है 21,000, उसमें से ये खर्चे माइनस करेंगे। ठीक है, ये खर्चा है ना, दोनों एक्सपेंसेस है, इसको माइनस करेंगे। तो -2400 -1200। ठीक है, तो ये हमारा अब प्रॉफिट जो होगा ये कितना आ जाएगा? 17,400। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये बटेगा पार्टनर्स में। ठीक है, किस रेशियो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3। ठीक है, अब जस्ट ये बांटना आना चाहिए। बांटना आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा और वाई को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये जरा समझ लेते हैं। तो 17,400, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है ना, ये मैं यहां लिखता हूं। देखो एक्स रेशियो वाई और इसके नीचे लिख लो इनकी रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें ये समझ में आएगा कि एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। वाई को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 हिस्से का प्रॉफिट वाई का है, 2 हिस्से का प्रॉफिट एक्स का है। तो 17,400 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के सामने 2 लिखा ना, 2,
और डिनोमिनेटर में ना जो भी रेशो होती है उसका टोटल लिखते हैं। तो नीचे 2 + 3 5, रेशो का टोटल आया 5, तो डिनोमिनेटर में 5, ये हो गया x का। सिमिलरली y का आप देखो, y को कितना मिलेगा, 3 पार्ट्स मिलेगा, तो इंटू 3 डिनोमिनेटर में रेशो का टोटल, ठीक है, तो 2 + 3 5। तो ये हमारा कैलकुलेट जब हम करेंगे तो x और y का रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स आ जाएगा। तो 17400 इंटू 2/5 करोगे तो ये 5 1 जा रहा है, ये आएगा 3480, 3480 इंटू 2 आएगा 6960, ठीक है। तो ये अगेन सेम 3480 मल्टीप्लाइड बाई 3 10440, ठीक है। तो केस 1 हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसके बाद करेंगे केस 2। केस 2 में प्रॉफिट हमें गिवन है 3000, ठीक है। तो इसमें से हम अपना इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देंगे। तो x का कितना इंटरेस्ट था 2400, y का कितना था 1200, ठीक है। तो इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो देखो 3000 में से सब्ट्रैक्ट करा, ये दोनों ऐड करा, आया 3600। तो ये अब नेगेटिव 600 आ गया, ठीक है। नेगेटिव को हम अकाउंट्स में शो करते हैं ब्रैकेट से, और इसका मीनिंग क्या होता है, लॉस। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रेशो सेम है, तो इस लॉस को बांट देंगे 2:3 में, ठीक है। तो अब आप देखो x और y में बढ़ जाएगा ये 600 रुपीज का लॉस। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेशो y, ये है ना, तो 2/5, और y में आएगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 360, और ये है क्या, लॉसेज है, ठीक है। x और y को क्या मिल रहा है, ये लॉस मिल रहा है। तो केस 2 भी हमारा कंप्लीट है। केस 3 में प्रॉफिट गिवन है 5000, इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को, ठीक है। x का 2400, y का 1200, ठीक है। इनके इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो 5000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3600, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, जो बटन है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, वो कितना आ जाएगा 1400। किस रेशो में जाएगा, 2:3 में जाएगा। तो सिमिलर वे से x और y को बांट देंगे, 1400 मल्टीप्लाइड बाय x को 2/5, y को 1400 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, ठीक है। तो ये आ रहा है सॉल्व करके 560, और y का आ रहा है 840। केस 4 में हमारे को क्या गिवन है, लॉस। लॉस गिवन है 1400 का। अब आपको देखो, मेरी बात सुनो जरा, इसको जरा समझ लो। जो लॉस है और हमारे को ये जो है, ये इंटरेस्ट गिवन है, ये क्या है, एक्सपेंस नेचर का है, ठीक है। इंटरेस्ट x और y का मिलाकर कितना है, 3600 का है, और लॉस मेरा है 1400 का है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एक्सपेंसेस है ना, वो लॉसेस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो 1400 में 3600 में को ना ऐड करने, सब्ट्रैक्ट नहीं करने, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तब करते हैं अगर प्रॉफिट हो। जैसे ऊपर देखो केस 3 जो किया था, इसमें ये माइनस इसलिए करा था क्योंकि ये प्रॉफिट था, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे केस 4 में लॉस गिवन है, तो ये करेंगे ऐड, क्योंकि खर्चा जो है, एक्सपेंस जो है, वो लॉस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो हमारा लॉस टोटल हो जाएगा 5000, ये पूरा का पूरा क्या है, लॉस है। इस लॉस को ही बांट देंगे 2:3 में, ठीक है। तो ये तो आप ओरली भी बांट पाओगे, कि ओरली कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। 5000 को 2:3 में बांटेंगे तो आएगा 2000 और 3000, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर भी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूले से कर देता हूँ। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई वाई का 3/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2000, ये आ जाएगा 3000, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के चारों केसेस हमने यहाँ पर कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो गिवन है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। तो डेट अगेन इंपॉर्टेंट है, डेट को बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। और लोन का नेचर पता कर लिया, लोन टू द फर्म, फर्म के ऊपर कर्जा है तो लाइबिलिटी है, तो बढ़िया। अब देखो कह रहे 30,000 का जो लोन है ना, वो अकेले सीता ने नहीं दिया, अकेले गीता ने नहीं दिया, इन दोनों ने मिलकर 30,000 रुपए दिए हैं फर्म को। अब सीता ने कितने दिए ये नहीं पता, गीता ने कितने दिए ये नहीं पता, बट हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये 30,000 ना इन्होंने 3:2 में दिया है, ठीक है। ये लिख रहा यही रहा है कि ये 30,000 इन लोगों ने 3:2 में फर्म को दिया है। फिर कह रहे द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन प्रिस्क्राइब नहीं होगा, रेट कितना होगा, 6% पर एनम होगा। कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। मैं अभी इसको सोल्यूशन आपको शो करता हूँ, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। देखो भाई आंसर देखते हैं। सीता और गीता ने मिलाकर 30,000 का लोन दिया है फर्म को,
ठीक है। लेकिन उसने ये बताया जो 30,000 दिया है ना, उन्होंने दिया अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। तो पहले लोन का अमाउंट देख लो, लोन बाय सीता क्या होगा। पहले तो सीता ने खुद कितने पैसे दिए वो निकाल लेते हैं। 30,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3/5 से, ये सीता का है ना S/G, ये सीता का 3 पार्ट्स है, गीता का 2 पार्ट्स है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सीता ने कितना लोन दिया है 18,000। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो होगा वो जो सीता के लोन पर होगा वो 18,000 पर होगा। सिमिलरली ठीक है, गीता का भी निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सीता निकाल लेते हैं। ठीक है, इकट्ठा करेंगे, पहले सीता का पूरा करते हैं फिर गीता का करेंगे। तो 18,000 पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 6% का। लेकिन इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जो लोन का डेट था वो जो डेट था वो क्या डेट था, October 1। तो October 1 जब भी होगा ना, तो फर्म के ऊपर लोन कब से कब तक था, October 1 से लेकर March 31 तक। तो अगर आप मंथ्स काउंट करोगे ये कितने नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे, 6 मंथ्स आएंगे। ठीक है, ये आएंगे 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी होगा 6/12। ठीक है, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो 18,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 आता है 540। ठीक है, ये हमने सीता के लोन पे इंटरेस्ट निकाल लिया। सिमिलरली पहले निकालेंगे लोन बाय गीता। ठीक है, लोन बाय गीता कितना होगा भाई, 30,000 के लोन का 2 पार्ट्स, 30,000 के लोन का 2 पार्ट्स जो है वो गीता का है। ठीक है, तो इंटू 2/5 किया, ये हमारा आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा 12,000। अब इसके ऊपर इस 12,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय गीता। तो ये कितना होगा 12,000 इंटू 6/100, और ये भी October 1 वाला लोन है तो इंटू 6/12, और ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 360। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको करनी थी क्वेश्चन में। मेन उसने ये 540 और 360 वाले आंसर उसने पूछे थे, बट आपको लोन किसने कितना दिया वो नहीं पता था, तो वो भी हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है विद कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कैपिटल्स भी दे दी। ऑन 1 October 2023 बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। ठीक है, अब देखो अगेन उसने डेट इंपॉर्टेंट है भाई, डेट को इग्नोर नहीं करना। डेट देखो, फिर से उसने 1 October पे लोन दे दिया, और दोनों पार्टनर्स ने अलग अलग अमाउंट का लोन दिया। ठीक है, तो दोनों ने अलग अलग अमाउंट का लोन दिया, दोनों की डेट लेकिन सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमने ऊपर देख लिया। तो क्वेश्चन को ना समझना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में वो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो समझनी है, और उसके बाद सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को थरली रीड करना है आपने, हर क्वेश्चन जो भी अकाउंट्स का क्वेश्चन करोगे। फिर कह रहे हैं बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि बैट ने फर्म को प्रॉपर्टी यूज करने को दिया जिसका वो रेंट ले रहा है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेंट क्या है, ये रेंट जो है वो एक एक्सपेंस है, खर्चा है। क्योंकि अगर फर्म पार्टनर से प्रॉपर्टी ले रही है तो फ्री में यूज थोड़ी करने देगा पार्टनर, उसको रेंट देना है, फर्म को रेंट देना है। तो फर्म को अगर रेंट देना है, पे करना है, तो खर्चा है। तो खर्चे क्या करते हैं, प्रॉफिट को एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं एक्सपेंसेस प्रॉफिट को कम करते हैं। ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर 2 तरीके के खर्चे दिख गए मेरे को। एक खर्चा हमारे को दिख रहा है रेंट का, दूसरा खर्चा दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन खर्चा नहीं है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो खर्चा। तो 2 खर्चे हो गए, एक खर्चा हो गया रेंट का, दूसरा खर्चा हो गया इंटरेस्ट का। फिर कह रहा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000। तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 9,000 है ये प्रॉफिट नहीं दिया उसने, क्या दे दिया, लॉस दे दिया। कह रहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉस। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूं, ध्यान से समझना, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बैट, तो इसने लोन का अमाउंट दिया 2,40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा 6%, बट आपको डेट ऑफ लोन पता है October 1। तो फर्म के ऊपर लोन कहां से कहां तक था, October 1 से March 31। तो ये जो टाइम पीरियड है ये कितना टाइम पीरियड है, 6 मंथ्स। तो फर्म के ऊपर कर्जा कितने टाइम के लिए था, 6 महीने के लिए था। तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ठीक है, 2,40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड बोल देते हैं, टाइम फैक्टर बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 7,200। नेक्स्ट आपको करना है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सेकंड पार्टनर का नाम गिवन है बॉल। तो इसका लोन का अमाउंट था 1,20,000 इंटू 6/100। अगेन सेम
लोन का डेट सेम था तो 6/12, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3600, ठीक है। तो ये हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया। अब रेंट का और लॉस का एडिशन करेंगे इस इंटरेस्ट के साथ, और वो जो पूरा अमाउंट आएगा वो लॉस की फॉर्म में बांट देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये समझने वाला पॉइंट है थोड़ा सा। टोटल लॉस कितना है भाई? पहले तो हमें एक लॉस ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि फर्म ने लॉस इंकर करा 9000 का। अब आप खुद सोचो, जितने भी खर्चे हैं, मैंने आप ये चीज पहले ही बताई है, जितने भी खर्चे हैं, अगर खर्चे बिजनेस में बहुत ज्यादा होंगे, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, तो फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा, फर्म को क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो लॉसेस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस लॉसेस को इंक्रीज करते हैं और प्रॉफिट्स को डिक्रीज करते हैं। एक्सपेंसेस का ये रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट और लॉस के साथ। तो जब हमारे को फर्म में ऑलरेडी लॉस गिवन है 9000 का, और ऊपर ये जो इंटरेस्ट निकाला है ये खर्चा है, तो ये भी क्या करेंगे, लॉस को बढ़ा देंगे। तो 7200 प्लस 3600 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये भी खर्चे हैं, तो खर्चे क्या करेंगे, लॉसेस को बढ़ा देंगे, ठीक है। प्लस एक चीज और ऐड करनी है, तो प्लस कर देंगे रेंट। रेंट भी क्या खर्चा है, लेकिन रेंट यहाँ पे 5000 नहीं प्लस करना। क्वेश्चन में जो आपको रेंट गिवन है वो गिवन है 5000 पर मंथ, वो पर मंथ है। तो हमें पूरे साल का लेना है, तो साल में 12 महीने होते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय 12। ये मल्टीप्लाइड बाय 12 बच्चे भूल जाते हैं कई बारी, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये ऐड करते हैं भाई, ये हो जाएगा 9000 प्लस ये हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 10,800 और ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। इन तीनों का नेट आंसर आ रहा है 79,800, ठीक है। ये है क्या, ये लॉस है, ये क्या है, लॉस है। तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, रेशो वही होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इस क्वेश्चन में रेशो गिवन है 2:3। तो 79,800 को 2:3 में बांट देंगे, दोनों पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये बांटते हैं जरा, तो बैट को मिलेगा 79,800 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ठीक है। मेरे को उम्मीद है यार अब तक आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन 2/5 कैसे कर रहा हूं मैं, 3/5 यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है ये अब तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले मैंने अभी 3-4 बारी ये चीज समझा दी, ठीक है। तो बैट को मिलेगा 79,800 इंटू 2/5, तो ये 5 के टेबल से कट रहा है, ये आ रहा है 15,960। 15,960 इंटू 2 हो जाएगा 31,920, ठीक है। तो बैट का निकाल लिया, सेम यहाँ पर सेम नंबर से कटेगा, 15,960 मल्टीप्लाइड बाय 3 47,880, ठीक है। तो ये लॉसेस हमने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसमें वैसे भी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जर्नल भी आपको समझनी पड़ेगी, तो ध्यान से समझते हैं इसको। कह रहे अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो 3:1 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स को। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वाज 3 लाख, तो लोन का अमाउंट गिवन है 3 लाख का। इंटरेस्ट पेएबल वाज अग्रीड एट 10%, देखो अग्रीड है तो मतलब 6% नहीं लगाना, फिर तो 10% ही लगाएंगे, क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई करेगा तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू February 2024 ऑन 1st March 2024 एंड बैलेंस वाज येट टू बी पेड। अब आप ध्यान से देखो, पूरे साल के लिए लोन था तो पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने टाइम का इंटरेस्ट पे हुआ है, इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू February, यानी कि February तक का तो इंटरेस्ट पेड है, लेकिन मार्च का इंटरेस्ट पेड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमारे को समझनी है। देखो भाई, पहले जर्नल से पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही जर्नल एंट्रीज कर पाएंगे। तो लोन का अमाउंट 3 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। उसने बोला है कि मार्च का इंटरेस्ट नहीं मिला है, ठीक है, मार्च का इंटरेस्ट पे नहीं किया है, उससे पहले का पे कर है। तो जो टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पे कर है वो कहां से कहां तक है, अप्रैल साल की शुरुआत से लेकर फेब्रवरी तक, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, April 1 से लेकर February 28 तक का इंटरेस्ट उसने पे करा है। तो ये इंटरेस्ट था कितना, पहले वो निकालेंगे। तो 3 लाख का लोन था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय ये कितने नंबर ऑफ मंथ्स है, 11, तो 11/12। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 27,500, ठीक है। ये अप्रैल टू February 28 का, लेकिन एक महीने का रह गया ना, तो मार्च का इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ मार्च, ठीक है। मार्च के महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, लोन 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, लेकिन अब टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, तो ये एक महीना ही है ना, तो 1/12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2500। तो ये जो इंटरेस्ट है ये अनपेड है, ये अनपेड है,
और जो ऊपर वाला हमने निकाला था ये पेड था, ये पेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेड और अनपेड इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट चाहे पेड है चाहे अनपेड है, दोनों को मिला देंगे तो 27,500 प्लस 2,500 हो जाएगा 30,000, ठीक है। तो ये टोटल इंटरेस्ट है। तो ये 3 तरीके की इंफॉर्मेशन है और यही जाएंगी जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करेंगे अब हम लोग जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो देखो डेट कॉलम में डेट लिखेंगे। तो क्वेश्चन में पता है कि मार्च 1 को हमने इंटरेस्ट पे करा है, ठीक है, मार्च 1 को हमने इंटरेस्ट पे करा है। तो अगर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो पैसा जाएगा फर्म में से तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और डेबिट क्या होगा, जो रीजन है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, पार्टनर का नाम लिख दो, बाय सुनील लिख लो, या खाली इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो कैश की फॉर्म में कितना इंटरेस्ट पे करे, पेड वाला जो मैंने अभी वर्किंग नोट में बताया था 27,500, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट जर्नल हो जाएगी। नरेशन आपने यहाँ पर खुद से लिखनी है, ठीक है। एक महीने का इंटरेस्ट जो था वो अनपेड था, तो उसकी भी जर्नल करेंगे। तो वो कब करेंगे, 2024 मार्च 31, एक महीने का अनपेड था ना, तो वो एक महीने बाद ही एंट्री करेंगे। ये कौन सा इंटरेस्ट पे करा है, पूरे साल का, अप्रैल टू फरवरी 28 का, ठीक है। ये कौन सा इंटरेस्ट है, अप्रैल टू फरवरी 28 का इंटरेस्ट पे करा है, जस्ट नेक्स्ट डे मार्च 1, ये डेट क्वेश्चन में गिवन है। अब एक महीने का जो ड्यू होगा वो एक महीने बाद ही ड्यू होगा ना, तो यहाँ पे मार्च 1 नहीं लिखना, मार्च 31 लिखना है, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू होगा, ठीक है, एक महीने का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पे तो नहीं कर रहे ना, पे नहीं कर रहे तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो टू लोन बाय सुनील, ठीक है, पार्टनर का नेम है सुनील। कितना अनपेड था, 2500 वाला अनपेड था, तो ये 2500 चला जाएगा। अब कोई भी खर्चा होता है ना साल का, तो फाइनेंशियल ईयर जब हमारा एंड हो रहा होता है तो उसको हमें ट्रांसफर करना होता है P&L अकाउंट में। तो अब आपको P&L अकाउंट में जस्ट इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है। देखो इंटरेस्ट 2 बार ही डेबिट हुआ है ना पहले, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अब हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कर दो क्रेडिट। कितनी बारी डेबिट हुआ, एक बारी 27,500 से, एक बारी 2,500 से, तो 2 बार मिला लेंगे 30,000। तो 30,000 से इसको कर दो क्रेडिट और यहाँ पर लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो P&L अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं लास्ट में ताकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो पाए। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज हमारे को इस क्वेश्चन में करनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। गाइज वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक पढ़ाई कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है, चैनल को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।